गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस का जो सीधा आपके एग्जाम में आने वाला है उसका वायरल क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को 1 से यानी कि 100 तक पूरा क्वेश्चन देखेंगे। 1 से लेकर के 100 तक मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो आपके सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा प्रोटेक्ट रहे। देख सकते हैं ये सेट कोड नंबर ए है, यानी कि वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए जो वायरल क्वेश्चन है उसका मैं आंसर के लेकर के आया हूँ। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर आज करेंगे जिससे आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप लोग थंबनेल देकर क्लिक किए है ना, परंतु मैं आपको सच्चाई ये बताता हूं कि जितने भी वीडियो आता है यानी कि सब फेक आता है, यानी कि आपको झूठे कहेगा क्या जो आपको सीधा सीधा मिलेगा। मैं आपको परीक्षा यानी कि परीक्षा में जिस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं मैं उसी प्रकार के हूबहू क्वेश्चन लेकर के आया हूं, परंतु मैं ये नहीं कहता हूं कि वही क्वेश्चन है। यानी कि आपको मैं दावे के साथ कहता हूं इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा, परंतु मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आएगा। ये उसी पर आधारित है, यानी कि बिहार बोर्ड ने जो रिलीज किया है यानी कि जो एग्जाम होने वाला उसी से रिलेटेड है। चलिए हम आपको मैं 1 से लेकर के 100 तक जो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे जिससे आपको आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, मैं आपको आंसर बताऊं क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं और 100 अगर आप लोग देखेंगे ना तो याद रखेंगे। इससे पहले आप जाकर इतिहास का देख लेंगे, मैंने करवाया उसमें से लगभग 30-35 क्वेश्चन आया था। उसी प्रकार से मैं आपको ये 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें से आपको 30 से 40 क्वेश्चन कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। मैंने ओनली आप लोगों के लिए काफी जो MBBS क्वेश्चन है वही लेकर के आया हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत में एक हरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मैं आपको आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो 2 का आपका हो जाएगा यानी कि सी, अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति करता है। 3 का द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो 4 का आपका हो जाएगा यानी कि डी, यानी कि मौलिक कर्तव्यों, यानी कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो यानी इसका 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो 5 का आपका ए हो जाएगा यानी कि राज्यपाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदात्मक व्यवस्थापिका हैं? तो 6 का आपका सी हो जाएगा यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, जानेंगे निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था? तो 7 का बी हो जाएगा यानी कि आप, ये जो दिल्ली की पार्टी है आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री अंबेडकर यानी VR अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल सबसे यानी कि सरोजिनी नायडू जी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 10 का क्या हो जाएगा यानी कि सी, विजयलक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो अपना इंडिया का संविधान सबसे बड़ा संविधान है यानी भारत का। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 12 की ओर, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। ठीक है, तो 12 क्या हो जाएगा यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 13 का बी हो जाएगा 74वां संशोधन। कौन सा 74वां? क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो आपको 14 का राइट आंसर यानी ए हो जाएगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी, 111 है। क्वेश्चन नंबर है 16, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो जानबे करते हैं यानी कि बीपी सिंह ने। तो 16 क्या हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा, बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है? तो 17 का आपका हो जाएगा यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो 18 का हो जाएगा यानी कि पंजाब की अकाली दल जो है ना क्षेत्रीय पार्टी है पंजाब की। क्वेश्चन नंबर 19 है, विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 19 का आपका सी हो जाएगा यानी कि 5वां। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था और वहीं पर इनका निधन भी हो गया था 66 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो 21 का आपका हो जाएगा यानी कि गुट निरपेक्षता जो है ना पंचशील का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 22 की ओर, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया था? तो 23 का द राइट आंसर यानी कि 1948 में आया था।
क्वेश्चन नंबर 24 है G77 में शामिल है, G77 में ध्यान देंगे तो G77 में जो है ना विकासशील देश शामिल है, जो विकास कर रहे हैं, विकासशील देश। क्वेश्चन नंबर 25 है बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था, तो 25 का आपका ए हो जाएगा यानी कि असम से। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया, तो 26 का आपका द राइट आंसर यानी ए हो जाएगा 1687। क्वेश्चन नंबर 27 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ध्यान देंगे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री है ना, सॉरी, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल थे, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, तो 28 का हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। क्वेश्चन 29 है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है, तो 30 का आपका बी हो जाएगा यानी अनुच्छेद 5 नागरिकता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है राज्यसभा के सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 31 का बी हो जाएगा यानी कि 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार है, तो 32 का यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि निम्न में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार है, तो अटॉर्नी जनरल को, ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है अनुच्छेद 371 एक किस राज्य से संबंधित हैं, तो 33 का क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से, जो अब हट चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, तो 34 का आपका ए हो जाएगा विधानसभा के द्वारा, यानी समाप्ति किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, तो विधानसभा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 35 है एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री यानी कि एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही, तो 35 का बी हो जाएगा यानी कि चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह का। क्वेश्चन नंबर 36 है धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल यानी कि लोकसभा में, कहाँ पे, केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 37 है किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, तो 37 का आपका हो जाएगा डी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 38 है पंचायती राज शामिल है, तो पंचायती राज शामिल है राज्य सूची में शामिल है, किसमें, तो 38 का क्या हो जाएगा बी यानी राज्य सूची में शामिल है। क्वेश्चन 39 है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 39 का बी हो जाएगा यानी कि 14 दिनों तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में से कौन सी समिति राजनीतिक अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी, तो 40 का बी हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा यानी कि वोहरा समिति, क्या होगा, वोहरा समिति। क्वेश्चन नंबर 41 है चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है, 41 का यानी कि सी हो जाएगा चुनाव आयोग जो है ना वो जारी कर सकता है, यानी चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है, तो चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत की संसद में शामिल है, तो भारत के संसद में क्या शामिल है, लोकसभा राज्यसभा, क्या भारत के संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43 है राज्य सरकार कानूनी सलाहकार होता है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो 43 का यानी हो जाएगा एडवोकेट जनरल होता है। क्वेश्चन नंबर 44 से शून्यकाल संबंधित है, तो शून्यकाल जो है संसद से संबंधित है, किससे, तो संसद से संबंधित है, तो 44 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो 45 का हो जाएगा यानी कि ए 42वां, क्या हो जाएगा 42वां। क्वेश्चन नंबर 46 है एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं, एक वर्ष में संसद कितने सत्र होते हैं, तो 46 का क्या हो जाएगा आपका सी यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो 47 का आपका डी हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 48 है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो 48 का क्या हो जाएगा ए यानी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 49 का बी हो जाएगा 1993 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है भारत में मतदान की आयु है यानी कि कम से कम आयु कितनी है, तो 18 वर्ष जब आपका उम्र हो जाएगा और आपका नाम वोट लिस्ट में चला जाएगा तो आप यानी वोट देने का अधिकार आप पा लेंगे, यानी कि भारत में मतदान की आयु कम से कम 18 साल। क्वेश्चन नंबर 51 है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, तो किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है संसद का सदस्य ना रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है, तो 52 का बी हो जाएगा यानी कि 6 महीने तक, कितने, 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो 53 का द राइट आंसर यानी कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है
पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो 54 का हो जाएगा सी, यानी कि ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो 55 का ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो 56 का यानी कि डी, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपका 57 का द राइट आंसर यानी कि 2016 में। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, लगाया गया था? तो 58 का यानी कि बी हो जाएगा, पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 59 का द राइट आंसर 1953 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60 है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? तो बांग्लादेश जो है ना 1971 में अस्तित्व में आया था। पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश यानी कि जेपी जी ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कहाँ? बिहार के पटना गांधी मैदान। क्वेश्चन नंबर 62 है, वैश्वीकरण में से किस विचारधारा से संबंधित है? तो साम्यवाद से संबंधित है, तो 62 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 63 का ए हो जाएगा, यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो 64 का क्या हो जाएगा? ए, यानी कि भारत और चीन के बीच है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 65 का कारगिल युद्ध जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुआ था। कब? 1999 में। क्वेश्चन नंबर 66 है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है ना आपको बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे? बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 67 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है महासभा। क्या है? महासभा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 68 का आपका हो जाएगा, यानी कि ए, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस देश के विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? 69 का आपका राइट आंसर, यानी कि किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? तो चीन। किसकी? चीन की। क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्राम सभा का कार्यकाल होता है, ग्राम सभा का कार्यकाल कितने वर्षों की होती है? तो 5 वर्षों के लिए होती है, 5 वर्षों। क्वेश्चन 71 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? 71 का हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था। कब? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 73 है, पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ना 1972 में हुआ था। कब? 1972 में। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस देश ने सबसे ज्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो 74 का हो जाएगा बी, रूस ने किया था। 74 का द राइट आंसर बी, रूस ने। क्वेश्चन 75 है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो इसका द राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि इराक पर। किस पर? इराक पर किया था सबसे ज्यादा आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 76 है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो अफगानिस्तान जो है ना सार्क का सदस्य 2007 में बना। कब बना था? 2007 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में अभी कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 9 जो है ना केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखेंगे, पहले था 29, एक हट गया। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 और 9 है केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर हट गया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? यानी कि अभी आपको बताए थे, यानी कि जो पहले था 7 गो केंद्र शासित प्रदेश, इसके बाद 2019 में एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना और एक जम्मू कश्मीर बना। ठीक है ना, इसलिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 2019 में बना था। कब? 2019 में। क्वेश्चन नंबर 79 है, वर्तमान में तिब्बत है, वर्तमान में तिब्बत क्या है? तो चीन का एक हिस्सा है। किसका? चीन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 80 है, इनमें से कौन अभी एक देश नहीं है? तो हांगकांग जो है एक देश नहीं है। मैं आपको आज आंसर की भी प्रोवाइड करवाऊंगा, सबसे पहले वो 100% सही पॉलिटिकल का, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे ही आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा, अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर 81 है, रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने किया? 81 का द राइट आंसर ए हो जाएगा, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विश्व में, पूरा वर्ल्ड में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है सबसे छोटा राज्य। क्वेश्चन नंबर 83 है, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के केंद्र थे? तो 83 का हो जाएगा, यानी कि 2 गो केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 84 है, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो 84 का हो जाएगा बोरिस जॉनसन है। कौन? बोरिस जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 85 है, 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? तो 85 का हो जाएगा, यानी कि जे.आर. बाइडेन। कौन? जे.आर. बाइडेन। क्वेश्चन नंबर 86 है, धारचूला
लिपू लेक सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो 86 का आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो 87 का हो जाएगा ए, केंद्र को। क्वेश्चन नंबर 88 है, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ पे? बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 89 है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मुजफ्फराबाद है। क्वेश्चन 90 है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 90 का द राइट आंसर 2 वर्ष का। तो 90 कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो 91 का ए हो जाएगा, WTO। क्वेश्चन नंबर 92 है, किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया? तो 92 का ए हो जाएगा, रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 93 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? तो 193, 193 है। क्वेश्चन नंबर 94 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितने बार होती हैं? तो एक वर्ष में एक बार ही होती हैं। तो 94 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 95 है, पर्यावरण और विकास पर होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है? तो 95 का ए हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 96 है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। तो 96 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 97 है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम आयु 35 ईयर्स होना चाहिए, यानी 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो 98 का आपका द राइट आंसर बी हो जाएगा, मानवाधिकार से। मानवाधिकार से। तो 98 का क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन 99 है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरणविद नहीं है? यानी कि नहीं पूछे ना, पर्यावरणविद नहीं है। तो सुनीता नारायण, मेघा पाटकर, RK पचौरी, मनीष सिसोदिया। तो क्या हो जाएगा 99 का आपका? नहीं है ना, पूछा है निम्न से कौन पर्यावरणविद नहीं है? तो आपका 99 का द राइट आंसर हो जाएगा मनीष सिसोदिया। ठीक है, डी हो जाएगा 99 का। क्वेश्चन नंबर 100 है, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यानी कि पूरी इंडिया में सबसे पहला ऐसा कौन सी महिला थी जो मुख्यमंत्री बनी? तो सुचिता कृपलानी सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं पॉलिटिकल का आंसर की तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे मैं आप पॉलिटिकल का आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा, अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।